लास्ट टाइम जो हम लोगों ने देखा था कि क्वांटम नंबर्स की बात की थी। इस पूरी कहानी को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार, ताकि दिमाग में एक बार पूरा सीक्वेंस आ जाए, ठीक है। सो हम लोगों ने जो बात की थी वो क्या थी कि हम लोग लेटेस्ट मॉडल पे आए थे बेस्ड ऑन डी ब्रोगली's थ्योरी एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दोनों चीजों में क्या बातें थी कि इलेक्ट्रॉन के पास डुअल नेचर होना चाहिए, और दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन के लिए ट्रेजेक्टरी ड्रॉ नहीं कर सकते। वी कैन जस्ट टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम और आयन, ठीक है। सो दैट वाज दीज वर द टू थ्योरीज जिन्होंने लीड किया साइंस को टू गो इन न्यू ब्रांच दैट वाज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। इस क्वांटम मैकेनिक्स की बेसिस पर जब एटम का मॉडल डेवलप करने की कोशिश हुई तो देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड श्रोडिंगर, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक स्टैंडिंग वेव मानते हुए उसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा। एंड जब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हाइड्रोजेनिक सिस्टम, जिसको वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम या एच लाइक सिस्टम भी बोलते हैं, उसके लिए सॉल्व किया गया, तो there were infinite number of discrete solutions obtained. Each solution was quantized in terms of three quantum numbers, जिसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा, n, l and m. Principal quantum number, azimuthal और angular quantum number, and the third one was magnetic quantum. ठीक है। इन सॉल्यूशंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी वो हम लोगों ने देखा। तो हर सॉल्यूशन को कहा गया, every solution was representing the variation of amplitude of electron wave in the three dimensional space around the nucleus, है ना। तो whenever an electron is following one particular solution, that electron is considered to be in a particular orbital. जैसे 1s के लिए जब एक इक्वेशन आया, तो वो इक्वेशन जब फॉलो करता हुआ इलेक्ट्रॉन अपना एम्पलीट्यूड शो कर रहा है, हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 1s ऑर्बिटल में, ठीक है। दैट वाज वन थिंग। इसके अलावा हम लोगों ने देखा जो क्वांटाइजेशन आ रहा था तीन क्वांटम नंबर में, इन तीनों का सिग्निफिकेंस देखा था, उनके क्या एप्लीकेशंस हैं। जैसे एन के लिए हम लोगों ने देखा था कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ एन, है ना। तो दैट वाज वन थिंग। और फॉर्मूला भी वही आया था जो बोर्स मॉडल में देखा था इन टर्म्स ऑफ एन। भले ही बोर्स ऑर्बिट में बोर्स मॉडल में एन वाज द ऑर्बिट नंबर बोला गया था, यहाँ पर ये ऑर्बिट नंबर नहीं रह गया। It was just representing the principal quantum number. It was one of the quantum number in which the solutions were quantized, है ना। So that was one thing. तो heterogenic system के लिए energy was depending on the n value only, and the formula was -13.6 into z square by n square electron volt per atom or ion. That was the formula. वो चीज देखी थी। इसके अलावा हम लोगों ने बोला था इट वाज रिप्रेजेंटिंग मेन शेल, जिसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट शेल तो n equals 1, सेकंड शेल तो n equals 2, है ना। तो ऐसे चलेगा। इसी को k शेल, l शेल, m शेल एंड n शेल भी बोला। इसके बाद हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर पे आ गए थे, दैट वाज रिप्रेजेंटिंग द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। अदरवाइज उसके अलावा और क्या क्या एप्लीकेशन थे उसके, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वाज हैविंग फार्मूला अंडर रूट l into l plus 1 into h by 2 pi। अब ये l के वैलिड वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, तो जैसे n के लिए पॉजिटिव इंटीजर सारे हो सकते हैं, l के लिए द वैल्यू विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट कैन गो अप टू n minus 1। इसका मतलब है एक शेल में अगर नंबर ऑफ सबशेल पूछे तो दैट विल बी आल्सो n। तो फोर्थ शेल में हाउ मेनी सबशेल, तो 4 सबशेल्स, ठीक है। तो 4 सबशेल्स कौन से होते हैं, तो 4s 4p 4d 4f। 3 में पूछे तो देयर आर 3 सबशेल, 3s 3p 3d। अब ये सबशेल के अंदर हम लोग ऑर्बिटल बोल रहे हैं, दैट मींस वी आर फिक्सिंग द थर्ड क्वांटम नंबर व्हिच वाज मैग्नेटिक क्वांटम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाज शोइंग द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ पर्टिकुलरली अंडर द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा हम लोगों ने बोला था ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा उसका जो z कंपोनेंट होगा, बिकॉज़ एंगुलर मोमेंटम इज वेक्टर, तो इसका एक कंपोनेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग ले सकते हैं। इसका जो z कंपोनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू m into h by 2 pi। दैट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम। अब इन तीनों को फिक्स कर देने का मतलब है हम लोगों ने एक पर्टिकुलर जो इक्वेशन जो सॉल्यूशन था जो क्वांटाइज्ड होता था n l एंड m में, है ना। सो इन तीनों क्वांटम नंबर्स को हम लोगों ने बात की कि फिक्स कर दिया, तो वी हैव गॉट वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दैट मींस we have reached to a particular orbital. So that's why whenever you are showing a particular orbital, it will be having a fixed valid set of n, l and m values, है ना। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी कि किसी शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट वाज n स्क्वायर। किसी सबशेल के लिए जो l हम लोगों ने फिक्स कर दिया उसके लिए कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, दैट वाज 2l plus 1। एक शेल में कितने टोटल ऑर्बिटल n स्क्वायर बोला है हम लोगों ने ना, एक शेल में कितने सबशेल हो सकते हैं, तो 2l plus 1 हो सकते हैं। तो ये सारी कहानियां अभी तक ऑर्बिटल की चल रही है। बट व्हेन यू आर डीलिंग विद मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, वहां पर क्या होने वाला है, दैट विल बी द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर। इसके अलावा एक ट्रेजिक स्टोरी बताऊंगा साइंस की, क्या हुई थी। देयर वाज सम चीटिंग
हुई थी, उसकी कहानी बताऊंगा और उसकी बेसिस पर देयर वाज सम क्वांटम नंबर स्टेब्लिश्ड। तो एक चौथे क्वांटम नंबर की बात करेंगे व्हिच इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी चौथे क्वांटम नंबर की, क्योंकि क्वांटम नंबर का ही सीक्वेंस चल रहा था हम लोगों के पास। अब ये क्वांटम नंबर की स्टोरी है, दैट इज द वन ऑफ द ट्रेजिक स्टोरी इन साइंस। ट्रेजिक मतलब इतना भी ट्रेजिक नहीं है। देयर वर टू साइंटिस्ट, वेरी यंग साइंटिस्ट, उलेनबेक एंड गाउडस्मिट इनका नाम था। ये दो साइंटिस्ट थे जो समझ लो एक तरह से रिसर्च स्कॉलर की तरह थे, जो बड़े साइंटिस्ट के अंडर में काम करने वाले। ठीक है, उन्होंने एक बार स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसके दौरान दे वर ट्राइंग टू ऑब्जर्व फ्यू थिंग्स। स्पेक्ट्रम वगैरह हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो उसी तरह से मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, जैसे सोडियम के लिए दे वर ट्राइंग टू फाइंड आउट द स्पेक्ट्रम ऑफ द सोडियम। अब इसमें उन्होंने जब ऑब्जर्व करने की कोशिश की, दे ऑब्जर्व दैट कि जहां पर दे वर एक्सपेक्टिंग वन लाइन, they obtained a doublet। doublet का मतलब होता है they were getting two lines very close to the expected one line। तो जहां पर उन्होंने वन लाइन एक्सपेक्ट किया था, वहां उनको दो बहुत ही क्लोज लाइन दिखे। तो यहां से उनको लगा कि हम लोगों ने कुछ नई चीज ढूंढी। वो नई चीज क्या हो सकती है कि आज तक बात हो रही है तीन क्वांटम नंबर्स की, आई थिंक कि देयर शुड बी अ फोर्थ क्वांटम नंबर जिनके दो अलग अलग वैल्यूज होते होंगे इवन फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल। तभी जाके हम लोगों को जहां पर एक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां पे दो लाइंस मिली। ठीक है, अब ये कहानी उन्होंने सोची, उन्होंने कुछ लोगों को बताया जिनके अंडर में काम कर रहे थे, उनको बताया, उन्होंने जार दिया कि देख भाई, तू जो ये भागी भागी बातें कर रहा है ना, ये नई बातें, तू रिसर्च स्कॉलर है, प्रॉपर ढंग से अपना जो मेथड है उसमें काम करो और आगे बढ़ो। फालतू में जॉब के लाले पड़ जाएंगे आगे, ऐसी ऐसी बातें करोगे तो। बहुत नई बात, अलग तरह की बात कर रहे थे। ठीक है, तो उनको लगा भाई कोई तो सुने हमारी बात कि हमने कोई नई चीज ढूंढी। अब ये नई चीज ढूंढ के बताने का जो एंथुजियाज्म था वो रोक नहीं पा रहे थे। नो, देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड वुल्फगैंग पॉली। ठीक है, ही वाज अ चीटर। ओके, उस समय तक लोगों को पता नहीं था, बट ही वाज अ वेरी फ्रेंडली। मतलब तुम उनके पास बात करने जाओगे ना, ही विल लिसन टू। तो लिसनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी इन योर लाइफ। जो सुनते हैं ना, उनके पास काफी लोग आते हैं, तो ही वाज वन ऑफ द गुड लिसनर। तो इनको लगा ना, गॉडस्मिट और ये जो थे उलेनबैक, इन्होंने सोचा कि चलो उनके पास जाकर बताते कि हमने कुछ अच्छी चीज ढूंढी है। उन्होंने कहा ठीक है। वो जाकर बताए, उन्होंने सुना, कहा देखो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि तुमने बिल्कुल ही गलत चीज ढूंढी है, बट आई थिंक कि तुम्हारे लेवल पे अगर इस तरह की बातें तुम करोगे ना, तो इट विल बी सीरियसली डेंजरस अबाउट यू इन द साइंटिफिक सोसाइटी। तो ये बात मेरे सामने बोला है, किसी के सामने मत बोलना, जैसा काम कर रहा है उसको और थोड़ा डिटेल में करते हो। ठीक है, ये बात थी 1925 की। नाउ कहा जाता है कि जब ये दोनों साइंटिस्ट पॉली के घर से निकल रहे थे और दरवाजा बंद कर रहे थे उनके घर का, उस समय पॉली ने एक चौथे क्वांटम नंबर को कॉइन किया, दैट वाज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। और बताया कि दिस इज द फोर्थ क्वांटम नंबर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, सो एक्चुअली व्हाट हैपेंड, ये कहानी आई थी उलेनबेक एंड गॉडस्मिथ के मुंह से पहली बार। लेकिन पॉली वॉज अ मैच्योर्ड साइंटिस्ट, उन्होंने उन चीजों को सुना। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने उस पर कुछ काम नहीं किया, तो ऑब्वियसली उन्होंने उसकी डिटेलिंग की, उस चीज को ऑब्जर्व किया और उस चीज को काफी अच्छे से प्रेजेंट किया। तो ऐसा कहा जाता है दो चीजें हैं, यस पॉली वॉज अ चीटर, उन्होंने चीट किया, लेकिन द वर्जन ही एक्सप्लेन, शायद वो ऐसा वर्जन वुल्फगैंग एंड ये उलेनबेक एंड गॉडस्मिथ शायद वैसा वर्जन रिप्रेजेंट नहीं कर। ठीक है, तो दैट इज वन ऑफ द पॉजिटिव पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। बट बाद में ये चीज समझ में आई लोगों की, उलेनबेक एंड गॉडस्मिथ ने ये काम किया था स्टार्ट से, तो उनको भी इस चीज का रिकॉग्निशन दिया। बट अल्टीमेटली पॉली ने इसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया और इस चीज को एक्सप्लेन किया। दैट वाज द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ साइंस, कि साइंस में भी ऐसे लोग मिलते हैं जो एक दूसरे की कॉपी कर लेते हैं, उनको पीछे धकेल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग भी मिलेंगे तुमको साइंस के फील्ड। तो दिस इज वन ऑफ द ट्रेजिक स्टोरी। तो यहां से हम बात कर रहे हैं एक चौथे क्वांटम नंबर की। अब ये जो चौथा क्वांटम नंबर आया, इसके लिए वैलिड वैल्यूज क्या होंगे? देन देयर वाज अ मैथमेटिशियन कॉल्ड डायरेक। डायरेक्ट इक्वेशन वगैरह इंजीनियरिंग वाले लोग पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट ने इसको जो श्रोडिंगर का इक्वेशन था, वेव इक्वेशन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसके रिलेटिविस्टिक फॉर्म को, मतलब रिलेटिविटी को इनकॉर्पोरेट करते हुए उसको सॉल्व किया। एंड देन ही फाउंड कि ऑल द सॉल्यूशंस वेर फाउंड टू बी क्वांटाइज्ड इन टर्म्स ऑफ फोर क्वांटम नंबर, एंड दिस फोर्थ क्वांटम नंबर मस्ट बी द स्पिन क्वांटम नंबर। और इसके दो वैल्यू वैलिड वैल्यूज मिले, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। ठीक है,
So this is the only quantum number which is having non-integral values and which is plus half and minus half. बाकी सब देखो इंटीजर्स है ना. n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स, l का वैल्यू 0 से लेकर बाकी सारे इंटीजर्स अप टू n माइनस वन, m का वैल्यू माइनस l से प्लस l in integral steps. That means that is also integer only है ना, positive negative integer and zero है ना. So this was the only this is the only quantum number which is non integral. ठीक है, तो इसके बारे में स्टार्ट करते पढ़ना. राइट डाउन स्पिन क्वांटम नंबर. ओके, तो इसके बारे में एक दो सेंटेंस लिख लो पहले. स्पिन क्वांटम नंबर, spin quantum number, spin quantum number completes the description of an electron. Spin quantum number completes the description of an electron inside an atom or ion. Inside an atom or ion. Inside an atom or ion. अब कहा जाता है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा. जैसे हम लोगों ने बात की एन जो है मेन एनर्जी सेल को, एल जो है सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर शेप ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है. एम जो है दैट इज कंप्लीटिंग द डिस्क्रिप्शन, दैट मींस दैट इज रिप्रेजेंटिंग ऑर्बिटल इटसेल्फ है ना. और उसके बाद हम लोगों ने बोला था ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है. ये स्पिन क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? इट इज रिप्रेजेंटिंग द पॉसिबल टू पॉसिबल ओरिएंटेशंस ऑफ something called intrinsic angular momentum of the electron. ठीक है, इंट्रिंसिक जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको तुम डिफाइन नहीं कर सकते. तो अगर तुम पूछोगे मेरे से इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई कैन नॉट डिफाइन. ओके, सो यहाँ पर जैसे चार्ज, तुम चार्ज का बिहेवियर बता सकते हो, इसके इफेक्ट बता सकते हो, बट यू कैन नॉट डिस्क्राइब, यू कैन नॉट डिफाइन. ओके, मास के कारण क्या होता है ये बता सकते हो, बट यू कैन नॉट डिफाइन द मास. ओके, वैसे जितनी भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है यू कैन डिस्क्राइब इट्स बिहेवियर और इम्पैक्ट, बट यू कैन नॉट डिफाइन दोज थिंग्स. ठीक है, तो वैसे ही एक इंट्रिंसिक मोमेंट एंगुलर मोमेंटम है. तो स्पिन क्वांटम नंबर is entirely a quantum mechanical state of electron which quantum numbers, दो numbers हो सकते हैं, which represent two possible orientations of intrinsic angular momentum of electron under applied magnetic field. Okay? अब इसमें अगर हम लोग इसको और डिटेल में करें तो इसके वैलिड वैल्यूज क्या हो सकते हैं. सो वैलिड वैल्यूज फॉर स्पिन quantum number is plus half or and minus half. So this is the only quantum number which will have in non-integral value. Hence, it is the only quantum number which has non-integral value. Now, यहीं पे जैसा अभी हम लोगों ने पॉली की बात की तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करते हैं. ये वन मोर रूल, और उन्होंने बोला किसी भी एक सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में, no two electrons can have same set of all the four quantum numbers. ठीक है, so that is called Pauli's exclusion principle. उसको भी यही कवर कर लेंगे, ऐसे भी आगे पढ़ना ही था उसको, so I'll be covering that here only. यहीं पे इसको भी कवर कर लेते हैं. Write down Pauli's exclusion principle. ये क्या बताता है? That says no two electrons can have
same set of all four quantum numbers in a multi-electron system. Okay, this is the rule, but इसका एक practical application क्या है? Practical application है, याद करो, एक ऑर्बिटल का मतलब क्या फिक्स कर दिया हम लोगों ने क्वांटम नंबर के टर्म में? What is fixed when we fix an orbital? M. सिर्फ n? The number of L electrons. and M. नहीं, n, l L, और N. m, all three quantum numbers are fixed when we are talking about a particular orbital. जैसे मैंने बोला 3pz, जैसे ही मैंने बोला 3pz, इसका मतलब इसका n is 3, l is, चूंकि p ऑर्बिटल है तो 1 हो गया, एंड pz के लिए m was 0. ठीक है? So a valid set of, ये मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था तुम लोगों को, a valid set of 3 quantum numbers gives you a particular orbital. Is it okay? Clear है? Yes, sir. Now ये रूल बताता है कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते. मान लो एक ऑर्बिटल में मैंने एक ऑर्बिटल में मैं कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा रख सकता हूँ, ये अगर पता करने की कोशिश करें तो एक ऑर्बिटल, जैसे ही मैंने बोला 3 तो फिक्स हो गए ना, है ना? 3 क्वांटम नंबर तो ऑलरेडी फिक्स हो गए. अब इसमें अगर मैं बोलूं कि कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसका मतलब द ओनली वेरिएशन व्हिच कैन हैपन विल बी विद द स्पिन क्वांटम नंबर, है ना? तो स्पिन क्वांटम नंबर के कौन से अलाउड वैल्यूज है? स्पिन क्वांटम नंबर के लिए लिख देना ब्रैकेट में स्मॉल एस से इंडिकेट करते हैं. ठीक है? तो या इसी को और एमएस भी लिखते हैं कहीं पे, बोथ आर कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर. तो स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू या तो प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ, है ना? व्हाट डज इट मीन? किसी भी एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो तुम? 2 ही, है ना? क्योंकि ऑर्बिटल जैसे ही बोला तो मैंने ये तीनों चीजें फिक्स कर दी. दैट मींस one orbital is having a fixed valid set of 3 quantum numbers. The fourth quantum number is having only 2 valid values, and that's why you can put only maximum 2 electrons inside an orbital. मतलब एक ऑर्बिटल के साथ ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड हो सकते हैं. सो इसका रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट क्या आता है? In a multi-electron system, maximum 2 electrons can be associated with any particular orbital. नोट कर जाओ इसको. इसमें अभी तक कहीं डाउट है तो पूछ लो. Sir, what do positive and negative means? दो पॉसिबल ओरिएंटेशन की बात मैंने की थी ना. इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम के दो पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकते हैं, एक अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, एक अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड को प्लस साइन दे दिया, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड को माइनस साइन. दीज आर जस्ट हैविंग दीज टू मीनिंग्स. ठीक है? इसका कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है जो तुम्हारे बुक में बहुत जगह दिखेगा, जो तुम्हारे मॉड्यूल तक में भी दिख जाएगा तुमको कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस बोल दिया, एक के लिए माइनस बोल दिया. आईआईटी जेईई एडवांस में ऑलरेडी इस चीज को काउंटर किया जा चुका है. क्वेश्चन इसी पे पूछा था मैंने लास्ट क्लास में, शायद मेंशन किया था. ये बोला गया ये जो प्लस हाफ एंड माइनस हाफ जो दो वैल्यूज है स्पिन क्वांटम नंबर के, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एंड द ऑप्शंस वेयर प्लस हाफ रिप्रेजेंट्स क्लॉकवाइज एंड माइनस हाफ रिप्रेजेंट्स एंटी क्लॉकवाइज. दूसरा था प्लस हाफ रिप्रेजेंट्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, माइनस हाफ रिप्रेजेंट्स क्लॉकवाइज रोटेशन. तीसरा था कि ये प्लस हाफ माइनस हाफ किसी भी टाइप के रोटेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड द फोर्थ ऑप्शन वाज these are just two quantum mechanical states which has no classical analog. ठीक है? तो वो सेंटेंस भी हम लोग अभी लिख लेते हैं. ठीक है? सो राइट डाउन इसी के नीचे
एक नोट लिख लेना, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ values of spin quantum number represent two quantum mechanical states, जिसको हम लोग स्पिन स्टेट्स भी कहते हैं। बट ये स्पिन वर्ड का मतलब ना ऐसा लगता है कि कोई चीज स्पिन कर रही है ना, वो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो यहां पर उस कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ये टोटली मैथमेटिकल मॉडल है, मैंने पहले भी बताया। उसको क्लासिकल मैकेनिक्स से इमेजिन करने की कोशिश मत करना, जो इमेजिन करते हैं वही तुमको मिस्टेक करवा देंगे। तो अगर स्पिन वर्ड को सोचे और स्पिन को ऐसा सोचने लगे कि या तो ऐसा, वहीं पे गड़बड़ी हो जाएगी। स्पिन स्टेट्स का मतलब है इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम के दो पॉसिबल ओरिएंटेशन, वन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, अदर अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये नाम थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बट उस कंफ्यूजन में पढ़ना। तो हम लोग बोल रहे हैं these are two quantum mechanical states, these are representing two quantum mechanical states or spin states, and these values have no classical analog. बोलो। So why is this thing not mentioned in NCERT anywhere? I don't think it is mentioned. I don't think. मैं तो बता रहा हूँ बहुत सारे बुक में तो मिस्टेक किया हुआ है। तुम्हारे मॉड्यूल में भी शायद थ्योरी में जाओगे ना, तो शायद गलत लिखा होगा कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको कॉपी कर रहे हैं। तो कॉपी करने में एक जगह गलत लिखी गई तो सब कॉपी करते करते गलत लिखे जाते हैं। इसलिए मैंने बोला आईआईटी जैसे एग्जाम होते हैं ना, कभी कभी टीचर्स को भी सिखाते हैं कि देखो जो आज तक पढ़ रहे थे ना वो गलत था, अभी जो पढ़ रहे हो वो सही है, जरा ठीक कर लो, है ना। तो बहुत सारी जगहों पे ये मिस्टेक तुमको मिलेगा, दैट स्पिन वर्ड क्रिएट्स द कंफ्यूजन। सो वी डोंट हैव टू बी दैट मच कंफ्यूज, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक्चुअल इंफॉर्मेशन अवेलेबल। ठीक है, Yes, sir. बढ़ते आगे ना। अब चलते हैं हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात जब कर ली है यहाँ पे, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की कहानी यहाँ से फिर से कर लेते हैं। सो वी बी टॉकिंग अबाउट, मतलब अब हम लोग हीलियम की बात कर सकते हैं, लिथियम की बात कर सकते हैं, लिथियम 2+ की बात करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जब देखा गया कि अगर हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए करें तो वहां नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ने लगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन के लिए 3-3 कोऑर्डिनेट होते हैं। सो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 6 कोऑर्डिनेट, मतलब 6 वेरिएबल्स आ जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो 9 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, मतलब 9 वेरिएबल्स का इक्वेशन आ जाएगा। 4 ले लिया तो 12 का आ जाएगा। तो कहा जाता है कि 9 तक तो तुम सॉल्व भी कर सकते हो, विच इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, नॉट इन बियॉन्ड योर स्कोप है। ठीक है, ग्रेजुएशन तक नहीं होता है वो, पोस्ट ग्रेजुएशन तक कोई कोई लोग 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वगैरह सॉल्व करते हैं। बट अदरवाइज 9 से ऊपर तो इट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व मैथमेटिकली। इसका मतलब है क्या 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की हम लोग बात ही नहीं कर पाएंगे? हम बात करते हैं, बट वो बात करने में क्या होता है, देयर इज एन अजम्पशन यूज। वो अजम्पशन क्या है, जिसको कहते हैं वन इलेक्ट्रॉन वेव अजम्पशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो हम लोग लिखेंगे दैट इज वन इलेक्ट्रॉन वेव अजम्पशन। ओके, ये अजम्पशन क्या है? इसने बोला कि चलो ये बहुत ज्यादा लोड नहीं करते हैं, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो ऑर्बिटल्स अपने पास आए थे ना, 1s 2s 2px 2py 2pz 3s 3px 3py 3pz 3dxy 3dyz 3dzx 3dx2 y स्क्वायर 3dz, ये जो पूरे सारे ऑर्बिटल्स हैं, या फिर उसके बाद भी 4s 4px 4py, ये सब जितने आ रहे हैं, इन सब में क्या करने का है, इन्हीं सारे ऑर्बिटल्स को एसोसिएट किया जा सकता है टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, बट फॉर दैट यू नीड टू फॉलो सम रूल्स। ओके, सो दैट इज वन इलेक्ट्रॉन वेव assumption. So write down, इसमें लिख लेते हैं हम लोग assumption says that the orbitals of
single electron system can be allotted to the electrons of multi electron system with by following by certain rules. ओके, वो रूल्स क्या है वो हम लोग देखेंगे, इसको नोट कर। मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में भी जब दो इलेक्ट्रॉन है वहां भी हम लोग ऐसे ही ऑर्बिटल्स के नाम लिखेंगे 1s 2s 2px 2py, बट इस बार कुछ रूल्स अलग से फॉलो करने पड़ेंगे। वो रूल्स क्या है वो हम लोग देखेंगे। चलो, अब ये रूल्स क्या है, तो उनमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स की। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में याद करो, इट वाज डिपेंडिंग ओनली ऑन व्हाट, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में किस चीज पे डिपेंड करता था, लास्ट क्लास में पढ़ा था, आज स्टार्ट में बताया भी तुमको, एन पे है ना, एन के वैल्यू पे है ना, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर है ना। हाँ सर, हाँ लिखा था है ना, तो दैट वाज डिपेंडिंग ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ एन। ओके, सो वो रूल्स क्या है, राइट डाउन, फॉलोइंग rules are followed while allotting the orbitals of single electron system to the electrons of multi electron system। और इसी अलॉटमेंट के शॉर्ट हैंड नोटेशन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो द शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ दिस allotment is called electronic configuration। ओके, तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जरा सा स्कूल में बताया होगा ना, स्कूल में थोड़ा बहुत तो पढ़ाते ही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पढ़ाया है क्या? हाँ सर। 1s2 2s2 2p1 ऐसा ये सब पढ़ा के है ना, तो ऐसा जाके, सो यही जो रूल्स है उनमें सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला देखेंगे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग n+l रूल। ओके, ये रूल क्या बताता है कि पहली बार जो हम लोगों ने सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में देखा था, वहां पे अगर ऑर्बिटल का n फिक्स तो उसकी एनर्जी भी फिक्स, और उसमें जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसका n कम उसकी एनर्जी कम, और जिनके n सेम उनकी एनर्जी सेम। इसका मतलब है अगर हम लोग 3s 3px 3py 3pz 3dxy 3dyz 3dzx 3dx² - y² एंड 3dz² इन सब की बात करें, इन सब के लिए n का वैल्यू 3 है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इन सब की एनर्जी बराबर। क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. दैट वाज फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बट यहां पे इन्होंने बोला कि अगर हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करेंगे, दिस टाइम यू हैव टू फॉलो द रूल कॉल्ड n+l रूल, व्हिच सेज कि ये n+l रूल क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑर्बिटल्स, या फिर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स depend on the value of n+l। ठीक है, अब ये n+l को कैसे फॉलो करेगा, तो जिसका n+l का वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसका कम उसकी कम। अगर दो ऑर्बिटल्स का n+l सेम है, देन वी सी द वैल्यू ऑफ n। जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसका n कम उसकी एनर्जी कम, और अगर n भी सेम रह गया तो फिर हम लोग बोलेंगे उनकी एनर्जी सेम। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे,
that says orbitals having same value of n plus L as well as n have same energy. The orbital having greater value of n plus L will have higher energy than the orbital having lower n plus L value. Okay? Any doubt? नोट कर जाओ इसको, कहीं डाउट है तो पूछ लो. इसको सीखते हैं अब क्या क्या आता है, कौन कौन से ऑर्बिटल अपने पास है. तो चलो कुछ ऑर्बिटल्स के नाम मैं लिखता हूं, जरा देखते हैं उनपे n प्लस L लगा के. 1s 2s 2px 2py 2pz 3s 3py 3px 3py 3pz एंड 3D वाला कोई भी एक ले लेना. 4s ले लो, 4p ले लो, 4d ले लो, 5s ले लो, इतना ले लो. 4f भी ले सकते हो साथ में. चलो इतना करते हैं. इन सब के लिए जरा मेरे को n के वैल्यूज और l के वैल्यूज बताओ, फिर हम लोग n प्लस l वैल्यूज लगा लेंगे. n का वैल्यूज देखो, l का वैल्यूज देखो एंड देन n प्लस l का वैल्यू देखते हैं जरा एक एक करके. 1s के लिए जो यहाँ लिखा हुआ वही n का वैल्यू होता है ना. क्लियर है पॉइंट? हाँ सर. जो भी हम लोग यहाँ देखते हैं नंबर लिखा हुआ दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ n. यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 ही है, यहाँ पे सब जगह 2 है, यहाँ 3 है. 3D का कोई भी ऑर्बिटल ले लो, 3 है, यहाँ 4 है, 4 है, 4 है, 5 है ना. These are the values of n. L के लिए मैंने बताया था, S के लिए L का वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3. इज इट ओके? ये भी देखा था हम लोगों ने. Yes, sir. के सामने 0, S के सामने 0, P के सामने 1, S के सामने 0, P के सामने 1, D के सामने 2, S के सामने 0, 1, 2, 0. ठीक है. अब अगर इनका n प्लस L निकाले तो ऐड कर दो. 1 2 3 3 3 3 4 4 4 5 4 5 6 5. अभी जरा बताओ, इनको अरेंज करो जरा एनर्जी के ऑर्डर में. सो ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन मल्टी इलेक्ट्रॉन. अच्छा, दो क्वेश्चन करते हैं. ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बोलो, एंड ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम. दोनों बताओ. बताओ जरा. सबसे कम किसका होगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं पहले. सिंगल इलेक्ट्रॉन में बताओ. 1s, 1s 1s सबसे नीचे, उसके बाद 2s, 2s 2px 2py 2pz 2py 2pz. और फिर भी बाद में चलो 2px और इन सब का बराबर होगा आपस में, है ना. हाँ ठीक है. 3s. 3s और यहाँ पर ग्रेटर साइन राइट है क्या? यहाँ जो मैंने ग्रेटर लिख दिया वो राइट है क्या? Yes, sir. हाँ सर. ध्यान से देखो, मैंने यहाँ लिखा है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल किस चीज पे डिपेंड कर रहा था? सिर्फ n पे, है ना. सो दैट्स व्हाई अगर n बराबर है तो इनकी एनर्जी भी बराबर होगी. क्लियर है पॉइंट जो मैंने बोला? इंपॉर्टेंट है.
आईटी में पूछा जा चुका है, Yes, sir. किसी भी टाइम पे मेडिकल में आ सकता है। बी वेरी प्लीज रिपीट क्या हुआ? सर, ये लास्ट पॉइंट आपने बोला अभी। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ एन। अगर एन सेम है तो एनर्जी सेम है। क्लियर है पॉइंट? या सर। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, है ना? सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे चूंकि एन का वैल्यू इन सब के लिए सेम है ना, या दैट्स व्हाई इन सब की एनर्जी बराबर होगी। अब एन का वैल्यू जब अलग होगा तो ही जाके अलग एनर्जी मिलेगी। अब इन सब के लिए एन सेम है, देखो, है ना? या सर। इन सब की एनर्जी बराबर होगी जब तक हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो 3s 3px 3py 3pz 3dxy 3dyz 3dzx 3dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड 3dz स्क्वायर, इन सब की एनर्जी बराबर होगी, है ना? या सर। क्योंकि सबके लिए n का वैल्यू 3 है। एंड देन 4 वाला सबकी एनर्जी बराबर होगी, फिर 5 वाले सबकी एनर्जी बराबर होगी, एंड सो ऑन, है ना? दैट इज अबाउट सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इज इट ओके? Yes, sir. या नाउ अगर हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें, अब इसमें बताओ ऑर्डर क्या होगा? दिस विल हैव अ 1s. डिफरेंट ऑर्डर। बताओ जरा किस क्या होगा? 1s, 1s starting में रहेगा. Then 2s. 2s. greater than ना? Yes, sir. फिर 2p. 2s के बाद 2px 2py 2px 2py equals to 2py equals to 2pz. 2pz. यहाँ पे क्या ये साइन रहेगा या इक्वलिटी आएगा? So greater than सर आएगा. ग्रेटर देन है. क्योंकि यहाँ पर देखो इनका n प्लस एल 2 है, इसका इन सबका n प्लस एल 3 है, ठीक है? और n प्लस एल सेम है तो फिर हम लोग n भी देखते हैं, उतने पे नहीं रुकना है। n प्लस एल का वैल्यू 3 है, देन विल सी द वैल्यू ऑफ n। अगर n भी सेम हो गया तो जाके हम लोग बोलेंगे कि इन सब की एनर्जी बराबर है। इनका n प्लस एल भी सेम है और n भी सेम। इज इट ओके? हाँ सर. Yes, sir. क्योंकि n प्लस एल तो इसका भी 3 है, क्या इसको हम लोग बराबर में लिखेंगे? नहीं सर, No, क्योंकि sir. उसका n इक्वल नहीं है पहले तीनों. इसका n 3 आ गया, इसका 2 है, तो अगर n प्लस एल सेम हो देन विल सी द वैल्यू ऑफ n। जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसका n कम उसकी एनर्जी कम। इज इट ओके? Yes, sir. तो यहाँ पे Yes, sir. 3s इससे ज्यादा होगा, देन यू विल हैव 3pm. 3x 3py 3pz। इज इट ओके? Yes, sir. उसके बाद क्या होगा बताओ? 4s. 3d Why not 3d 3d? Sir, इसकी no. 5 3d की एनर्जी ज्यादा है. ये देखो n प्लस एल 5 हो गया। पिछली बार इन सब की एनर्जी बराबर थी, इस बार देखो डिफरेंस आ गया है ना। और पिछली बार 4s की एनर्जी इससे ज्यादा होती है ना, 4s की एनर्जी इन सब से ज्यादा थी, इस बार 4s की एनर्जी 3d से कम है। बिकॉज 3d के लिए अगर हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बात करेंगे तो n प्लस एल लिखेंगे, दैट इज 5। 4s के लिए इट इज ओनली 4 एंड दैट्स व्हाई इट विल हैव वैल्यू 4s पर ले आए। अब ये बताओ 4s और 3pz में इक्वलिटी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं No, देना sir. चाहिए. Why? दोनों का n n की n वैल्यू से Different value of n. n प्लस एल सेम हो तो फिर n देखते हैं, n इसका हायर है इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। और इसके बाद जो आएगा दैट विल हैव वैल्यू 3d वाले 3D. ऑर्बिटल्स है वो सारे आएंगे, है ना? Yes, sir. देन फिर 4p का देखेंगे, 4p इससे ज्यादा आएगा। 4p में 4px 4py एंड 4pz, है ना? एंड सो ऑन, इससे ज्यादा देख सकते हैं ऐसे करके। तो these are two different energy levels if you are talking about single electron system and multi electron system। ये मैंने शायद लिखवाया नहीं था, उसको नोट कर लेना। In a multi electron system, if n plus l is same, then the orbital with greater value of n will have greater energy। ठीक है, तो नीचे लिख लेना, इसको पहले नोट कर लो फिर वो भी लिखवा दो। तो इसके नीचे एक लिख लो, वो मैंने सेंटेंस एक बार नहीं लिखवाया था, लास्ट क्लास में नहीं थे क्या था, मैंने सब बताया था ना, इस तरह के नाम लिखे गए। 3D के लिए देयर आर 5 नेम्स फॉर द 5 ऑर्बिटल्स Yes, sir. ना।
हाँ, चूंकि तुम लोग इंजीनियरिंग वाले नहीं हो इसलिए मैंने ये नहीं बताया कि एक्स वाई कहाँ से आया, वाई जेड कहाँ से आया। ये एक्चुअली क्या होता है, जब तुम जो मैंने बताया था ना साई इज इक्वल टू आर इंटू वाई, तो वाई के एक्सप्रेशन में एक्स वाई आता है फॉर दिस ऑर्बिटल, वाई जेड आता है फॉर द 3D YZ orbital. So these are the expression appeared in the Y part of the psi for a given orbital. ठीक है, तो वहां से ये नाम आया, लेकिन वो सब इंजीनियरिंग में पढ़ा था यहाँ पे नहीं। चलो, अब इसके नीचे एक नोट लिख लो जो मैंने बताया कि मैंने नहीं लिखा था n प्लस एल में, जस्ट राइट डाउन, वो मैं छोड़ दिया था एक्चुअली। राइट डाउन n मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम if two orbitals have same value of n plus l but different value of n, then the orbital with greater value of n will have higher energy. चलो, अब यहां पे यू कैन सी दैट कि इफ हाँ, तो व्हाट आई एम सेइंग कि यहां पे देखो, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इन मैनी केसेस यू आर गेटिंग मल्टीपल ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, है ना। जैसे यहाँ पर ये देखो, इन सब की एनर्जी सेम है ना। Yes. वैसे ही Yes, sir. अगर थर्ड सेल में जाए तो ये देखो 9 ऑर्बिटल्स हैं, जिनकी थर्ड सेल में देयर आर 9 ऑर्बिटल्स। तो चूंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन n वैल्यू, so that's why all these 9 orbitals are having same energy. Is it okay? Yes, sir. Similarly, when we go for n plus l rule, मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाते हैं तो भी जिनका n प्लस एल एज वेल एज n का वैल्यू सेम हो जाए, उनकी एनर्जी सेम है। जैसे इन तीनों की एनर्जी यहाँ सेम है ना। ओके, सो जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम और इन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, orbitals having same energy are called degenerate orbitals, and उस एनर्जी स्टेट में जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं उस एनर्जी स्टेट की डीजेनरेसी करी जाती है उस नंबर। जैसे 1s को यहाँ पर ग्राउंड स्टेट बोल देंगे ना, सबसे नीचे का स्टेट है ना। Yes, sir. वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किसको बोलेंगे, नेक्स्ट वन वाले को। तो इसको अगर हम लोग यहाँ 2s. स्टेट बोलते हैं तो इसको हम लोग बोल देंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना। इसको हम लोग बोल देंगे, दिस विल बी कॉल्ड सेकंड एक्साइटेड स्टेट, है ना। Yes, sir. तो अगर मैं पूछूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की डीजेनरेसी बताओ इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्या बोलोगे। 2. वाई 2, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर, 4. 4 है ना। 2s 2px 2py 2pz, ये चारों है ना। क्लियर है जो मैंने Yes, बोला। Yes, sir. Yes, sir. डिजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। एंड किसी एक एनर्जी स्टेट पे जितने ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, उस नंबर को हम लोग डिजेनरेसी ऑफ द गिवन एनर्जी स्टेट, ठीक है। सो इसको भी लिख लेंगे साथ में। सो राइट डाउन orbitals having same energy are called degenerate orbitals। और साथ ही साथ एक और टर्म एसोसिएटेड डीजेनरेसी। तो द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स associated at a given
energy state is called the degeneracy of given energy state. ओके, नोट कर जाओ। Sir, हाँ जी, मतलब degeneracy is number of orbitals. नंबर ऑफ ऑर्बिटल एट अ पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट। ठीक है, ओके, तो सबसे निचले एनर्जी स्टेट की बात करें अगर हाइड्रोजन में, तो उसकी डिजेनरेसी कितनी है? 1 है। कोई दो ऑर्बिटल नहीं है, एक ही ऑर्बिटल 1s है ना। या सर। अगर हम लोग उसी में हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की डिजेनरेसी पूछे तो वहां पर कितने ऑर्बिटल्स हैं? सर 2, 4 है ना। अभी चार। जस्ट 4. 2s 2px 2py 2pz सब एक लेवल पे है ना। या सर। ओके, तो एग्जांपल के साथ देखते हैं। चलो क्वेश्चन के फॉर्म में देता हूं मैं, और तुमको मैं IIT JEE एडवांस का एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, खुल के नहीं बोला कि किस बारे में पूछ रहा है, वो बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा। क्या पूछा था? द degeneracy of second excited state in H hydrogen या H atom लिख लो, atom is 9. Find out what is the degeneracy of second excited state in H minus ion. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो जरा ध्यान से। चलो मैं क्या करता हूं, हाइड्रोजन के लिए एनर्जी स्टेट्स लिखता हूं। इज इट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम और मल्टी Sir, इलेक्ट्रॉन? is it 4? Yes, 4 is the right answer. Okay, let's see. Hydrogen is a single electron system. No? या Yes, सर। A single electron system. तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अगर हम लोग एनर्जी स्टेट लेंगे तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे कौन सा ऑर्बिटल होता है? तुम्हारे पास लिस्ट है ऑलरेडी। सर ग्राउंड स्टेट। हाँ, उसमें कौन सा ऑर्बिटल है? सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा है? 1s। यस, 1s. तो 1s इज देयर ना ओनली, जिसको हम लोग ग्राउंड स्टेट बोल देंगे। या सर। नाउ 1s के ठीक ऊपर कौन कौन से ऑर्बिटल है? 2s, 2p. 2s है, 2px भी है, 2py भी है, 2pz भी है, चारों है ना। हाँ सर. या This सर। will be called फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ना। वैसा ही अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात की जाए, उसके ठीक ऊपर क्या है? कौन कौन से एनर्जी स्टेट है, मतलब कौन कौन से ऑर्बिटल्स है? व्हाट आर द ऑर्बिटल्स देयर? इसके ठीक ऊपर सर 3s, 3x, यस 3s, 3s भी है, और कौन सा है? 3px, 3px, x भी है, 3py भी है, 3pz, 3pz भी है, 3dxy भी है, 3dyz भी है, 3dxz भी है, 3dx स्क्वायर y स्क्वायर भी है, एंड 3dz स्क्वायर भी है ना। ये सब है ना। या सर। तो अगर ये सब है तो देखो कितने हैं? 9 है सर। थर्ड सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 9। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए थर्ड सेल का मतलब 9 ऑर्बिटल, सबकी एनर्जी बराबर। एंड दैट्स व्हाई it is writing that second excited state in hydrogen atom की degeneracy is 9। ठीक है, ये दिया हुआ इंफॉर्मेशन, तो we have verified that information, है ना। क्लियर है या पॉइंट? सर। हाँ सर. अब अगर मैं जिन्होंने नहीं लिखा होगा ये लिख लो, क्योंकि इसी में मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा। तो इसी में अगर हम लोग डिजेनरेसी की बात करें, अच्छा बताओ तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में कितना होगा? एक 4s का रहेगा, 4p के 3 होते हैं ना, 4d के 5 होंगे, सर 16 रहेगा क्या? हाँ 16 होंगे, 4f के 7 होंगे, है ना। सो अगर डिजेनरेसी पूछी जाए इन सारी लेवल्स की जाए, तो ग्राउंड स्टेट की 1 है, ग्राउंड स्टेट की डिजेनरेसी इज 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की 4, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की 9, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का पूछेगा तो 16। ये बहुत ही सिंपल जाता है, n स्क्वायर के फॉर्मूला पे जाएगा। ग्राउंड स्टेट का मतलब n इक्वल्स 1 है, उसके लिए 1 होगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल्स 2 है तो 4 होगा। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल्स 3 है तो 9 होगा। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल्स 4 है तो 16 होगा।
क्लियर है? तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अगर यहां n आ रहा है तो यहां डिजेनरेसी इज नथिंग बट n स्क्वायर, है ना? इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. ना हो गया, सब लोगों ने नोट कर लिया ना? Yes, sir. ओके नाउ अब अगर मैं इसको H माइनस कर दूं तो देखो क्या क्या बदलेगा। H माइनस कर दिया, इज इट सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम? नो सर। क्यों? गेन कर लिया इसने गेन इलेक्ट्रॉन। करके अनायन बनता है ना, हाँ। इसका मतलब पहले से इसके गेन पास गेन। H के पास एक इलेक्ट्रॉन था, H माइनस बनाए तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो दो इलेक्ट्रॉन हो गया ना। Yes, sir. हाँ Clear है? सर। दो इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या हो गया, नाउ इट इज नॉट सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इट हैज बिकम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या ऐसे लिखते हैं हम लोग, इट विल नॉट डिपेंड ऑन n ओनली, इट विल डिपेंड ऑन n एज वेल एज l, है ना? यस ये सर। एनर्जी स्टेट जो पहले यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग थे, अब ये इनके अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे, ये वैल्यू चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होंगे देखते हैं। अब ये n स्क्वायर नहीं रह जाएगा बिकॉज n प्लस एल रूल होने वाला है अभी। तो ग्राउंड स्टेट में कौन सा ऑर्बिटल बताओ? H माइनस 1s 1s, ओके। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2s ओनली 2s, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट 3s. 2p ध्यान से, 2px 2py 2pz। हाँ 2px 2py 2pz। थर्ड एक्साइटेड स्टेट Yes. yes yes. और ऐसे ही ऊपर जाएगा। समझ में आ गया क्या सीक्वेंस? Yeah, sir. तो अब बताओ इसके सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की डिजेनरेसी कितनी है? 4 हो रहा है क्या? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3। Sir, 3. That's why the answer will be 3, not 4. तो यहाँ पे देखो ग्राउंड स्टेट की डिजेनरेसी 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की भी 1, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की 3 एंड देन थर्ड एक्साइटेड स्टेट की 1 एंड सो ऑन, ऐसा जाएगा। देयर इज नो रूल, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, यू हैव टू सी इट के हर लेवल पे कितने ऑर्बिटल। ओके Yeah, sir. तो ये था पहला रूल जिसको हम लोगों ने n प्लस एल रूल बोला। दूसरा रूल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है। द सेकंड वन इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है देखो, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है। दो वर्जन देखे थे, एक रूल देखा था और एक उसका इम्प्लीकेशन देखा था। रूल क्या देखा था, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होने चाहिए, है ना? ये लिखा yes था, sir no two electrons can have same set of all the four quantum numbers। और उसका इम्पैक्ट क्या आया था कि एक सर ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते है ना? ठीक है, तो ये ऑलरेडी कवर्ड है ना, रूल ऑलरेडी कवर्ड है। नाउ इसका इम्पैक्ट जो था वही था कि an orbital can accommodate maximum 2 electrons। अब याद करो हम लोगों ने बात की थी इससे पहले वाले पिछले क्लास के एंड में हम लोगों ने बात की थी, मैं तुमको डिफरेंट सेट देता था कि एक शेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, तो जितने ऑर्बिटल हो सकते हैं उसके डबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ना। इज इट ओके? yes sir Yes, sir. सो इन अ गिवन शेल, मतलब अगर n का वैल्यू फिक्स कर दिया है तो फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते थे? n स्क्वायर ना, ये तो सीखा था। यस सर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 2। हर ऑर्बिटल में 2n square तो n स्क्वायर ऑर्बिटल्स में कितने हो सकते 2n square 2n स्क्वायर। हैं? यस, वेरी गुड। तो 2n स्क्वायर हो सकते हैं। तो पूछेगा थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं, तो 2 into 3 स्क्वायर। इज इट ओके? 18। है ना? चलो ये हो गया पहला। अब इसी में पूछ दे इन अ गिवन सबशेल, तो सबशेल का मतलब तुमने L फिक्स कर दिया है, तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते थे याद है? 2l plus 1 12 plus 1, वेरी गुड।
तो अब अगर इसमें पूछ दे इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं किसी भी सबशेल में, तो क्या लिखेंगे? डबल ऑफ दैट, है ना, क्योंकि हर ऑर्बिटल में ज्यादा Yes, sir. अगर सारे ऑर्बिटल फिल्ड है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2 into 2n plus 1 और n a given ऑर्बिटल, मतलब ये तो आ गया n और l दोनों फिक्स कर दिया हम लोगों ने, इन अ गिवन ऑर्बिटल, इसका मतलब यहाँ n l और m दोनों फिक्स हो गए, तो मतलब एक ही ऑर्बिटल की बात हो रही है, उसमें कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2. 2 हो सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं इसी के बेसिस पे, फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी accommodated by, फर्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ शेल, सेकंड क्वेश्चन है n ठीक है n शेल, थर्ड क्वेश्चन है 3p सब शेल, फोर्थ क्वेश्चन है 3d ऑर्बिटल्स, फिफ्थ क्वेश्चन है 3p ऑर्बिटल, सिक्स्थ क्वेश्चन है ऑर्बिटल्स और ऑर्बिटल with n equals 5, l equals 2, सेवेंथ क्वेश्चन है ऑर्बिटल और ऑर्बिटल्स with n equals 4, l equals 1, m equals -2, and then लास्ट एक और क्वेश्चन है ऑर्बिटल और ऑर्बिटल्स with n equals 3, l equals 1, m equals 0. सर फर्स्ट 50 है। Okay, So second 2n square. when is what is n there? Sir, 64. इसका सेकंड का Yes, sir. I don't think. सर 32 है सेकंड का। Yes, 32 is the right answer. आदित्य, So third 6. किसका? Third थर्ड का? 6. Yes, good. सर फर्स्ट का 50 है। फर्स्ट का 50, yes. सर फिफ्थ का 2। फिफ्थ का 2, okay. So fourth का 10. फोर्थ का 10, okay. हाँ सर फोर्थ का 10। Okay. सर फिफ्थ का 6। फिफ्थ का 6, किसी ने 2 बोला, किसी ने 6 बोला? सर 6 है फिफ्थ का। Okay, neither confirmed nor denied. So sixth का 10. सिक्स का 10, देखो ध्यान से। ओके, लेट्स सी, ये करके देखते हैं। हमेशा पहचाना है कि कौन सी चीज दी हुई है। एक शेल दिया हुआ है तो उसके नंबर अगर तुमको पता है तो n is 5 है, दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 2 into 5 स्क्वायर हो जाएंगे ना, दैट इज 50। इज इट ओके? फर्स्ट क्वेश्चन, एनी डाउट? Yes, sir. क्लियर है? यस क्लियर सर। Yes. n शेल का मतलब क्या है? मैंने पहले ही बताया था, k शेल, l शेल, n शेल, m शेल, n शेल, है ना। इसका मतलब है इसके लिए n 4 होता है, ठीक है? यस सर। k l m n ऐसा चलेगा, है ना। यस सर। तो अब यहाँ पे अगर तुमको चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, तो इट विल बी 2 into 4 स्क्वायर, दैट इज 32। ओके, नाउ 3p सबशेल, 3p सबशेल का मतलब हो गया l का वैल्यू हो गया 1, है ना। 1। तो दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 into 1 plus 1, 2 into 2l plus 1 होता है ना, दैट इज 6। और वैसे भी हम लोग जानते हैं 3p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3px, 3py, 3pz। 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 अगर into 2 3 6। ऑर्बिटल्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं ना मैक्सिमम। 3d ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ना। यस सर। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 10। 2 into 5, दैट इज 10। नाउ 3p ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल है यहाँ पे? किसी ने 1 बोला, सर 3 ऑर्बिटल। किसी ने 3 बोला, ये तो कंफ्यूजन है, दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ध्यान से देखो लैंग्वेज, 1. हाँ यहाँ बोला 3d ऑर्बिटल्स, तो जितने ऑर्बिटल्स 3d के वो सब ले लो, मतलब 5 ऑर्बिटल, है ना।
दैट्स व्हाई आई रिटन 5 ऑर्बिटल्स। यहाँ लिखा है 3p ऑर्बिटल, 3p का कोई एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है ना, दैट्स द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, हमेशा ये ध्यान से देखना पड़ेगा। तो एक 3p ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल हुए? जस्ट वन, एक ही होगा। अगर एक ही ऑर्बिटल है ये तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2 into 1 है ना। इज इट ओके? क्लियर है? लैंग्वेज में फंसाएगा ऐसा, ध्यान से देखोगे। अगला देखो, Sir, 6 n का 10. equals 5 l equals 2 दिया हुआ है। पहली बात तो वैलिडिटी चेक करनी है कि वैलिड है कि नहीं। इज इट अ वैलिड सेट? Yes. n Yes, equals sir. 5 के लिए l का वैल्यू 0 से लेकर 4 तक जा सकता है, तो 2 इज इनसाइड दैट रेंज है ना, दैट्स व्हाई वैलिड सेट है। और वैलिड सेट में n equals 5 लिया है और l equals 2 लिया है। अब इसके बाद m की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या क्या हो सकती है? प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 1 एंड 0, है ना। Yes, sir. ओके, यस सर। इसका मतलब है हाउ मेनी ऑर्बिटल्स वी आर हैविंग? 5. So 3. 5 किसी ने इसका आंसर 10 बोला था ना, Yes, sir. दैट्स व्हाई Yes, sir. 2 into 5 that is 10 electrons, that's the right answer, sorry। ठीक है, क्लियर ना? Yes, sir. ओके, 7 का बताओ हाउ मेनी ऑर्बिटल्स वी हैव? सर वैलिड सेट नहीं होगा ना। वैलिड ही नहीं है, ये चेक करना है हमेशा। ये नहीं कि 3 सेट दिया मतलब एक ऑर्बिटल हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज नॉट अ वैलिड सेट, नॉट अ वैलिड सेट। सो वी से 0 ऑर्बिटल, and if there are 0 ऑर्बिटल, 0 आंसर हो जाएगा। यस सर। लास्ट वाला 2. इट इज अ वैलिड 2 सेट, सर। और अगर वैलिड सेट है 3 क्वांटम नंबर अगर दे दिए तो ऑर्बिटल फिक्स हो गया, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग जस्ट 1 ऑर्बिटल है ना। और ध्यान से देखोगे तो ये एक 3pz ऑर्बिटल की बात कर रहा है ना, हाँ सर। ये l equals 1 है, m equals 0, तो 3pz ऑर्बिटल की बात कर रहा है। दैट मींस इट कैन कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? Yes, sir. Sir, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। व्हिच वन? Sir, fifth. हाँ, 5th. Fifth. फिफ्थ में क्या लिखा है देखो, how many find the maximum number of electrons which can be accommodated by a 3p orbital? How many orbitals it is talking about? 1. सिर्फ एक ही ऑर्बिटल, अ 3p ऑर्बिटल, मतलब 3p है, 3p है, 3pz में से कोई एक ऑर्बिटल ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है? 2. 2 ही ना। 2. Yes, sir. आंसर नोट कर जाओ, कहीं डाउट है तो पूछ लो। सर हाँ जी, सर एक मॉड्यूल का क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ? बोलो बोलो। सर यहाँ पे पूछा है द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन px ऑर्बिटल इज। इसका नोडल प्लेन्स इन px ऑर्बिटल। ओके, मैं वो सिखाऊंगा आगे तुमको। नंबर जो नोडल प्लेन लिख रहा है दैट इज नथिंग बट एंगुलर नोड। ओके, ठीक है सर। ठीक है, तो कितने होते हैं? एल होता है ना, एल का वैल्यू कितना है 3p के लिए? 1 है तो 1 हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, ये मैं बताऊंगा आगे, अभी मैंने शेप ऑफ ऑर्बिटल नहीं बताया इसलिए मैंने नहीं बताया। ठीक है, ओके सर। चलो तो एक काम करते हैं, आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे। मैंने 2 रूल्स की बात की, एक n+l रूल की बात की और उसके बाद मैंने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात की। देयर आर 2 मोर रूल्स, एक हंट्स रूल है और एक है तुम्हारा अबॉव प्रिंसिपल। ठीक है, तो इन दोनों रूल्स की बात करेंगे, देन वी विल सी समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जो मैंने बोला था दैट इज द शॉर्टहैंड नोटेशन ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, है ना। उसी के रूल्स देख रहे हैं हम लोग ने 2 रूल देखेंगे, 2 और देखेंगे, और उसको देखने के बाद we can write down the ground state configuration of all the elements, स्पेशली हम लोग 1 से लेकर 36 तक को डेफिनेटली देखेंगे। ठीक है, तो इतने कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे, उसमें से 2 कॉन्फ़िगरेशन जो आएंगे वो एक्सेप्शनल आएंगे, मतलब नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल आएंगे, उनके थोड़े बहुत रीजन भी देख लेंगे, बट वो कॉन्फ़िगरेशन इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे इफ यू वांट टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस लाइक कैटायन या अनायन, मान लो Cr3+, Mn2+, इन सब का कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया तो कैसे लिखेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या क्या। ठीक है, तो इसको देखेंगे एंड देन विल सी द शेप ऑफ ऑर्बिटल, जिसकी बात अभी मैंने बोली, एंड दैट विल एंड द चैप्टर। ठीक है, चलो आज यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन।